हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा आपका होगा एचडीएफसी बैंक। दोनों ही एक टॉप सेक्टर का स्टॉक है, तो हम सब इस वीडियो में दोनों को कवर करेंगे। देखो, दोनों में ही यहाँ पे बहुत से ब्रोकर बुलिश सबको नजर आ रहे हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या बाई करना भी सही रहेगा नहीं रहेगा। तो हम सब यहाँ पे सही से जानेंगे, तो अंत तक जरूर देखो। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले रिलायंस के बारे में। आज देखो यहाँ पे आपको आधा परसेंट तक जो है कमजोरी आपको देखने को मिला, आधा परसेंट से ज़्यादा का जो कमजोरी देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो, आज मार्केट में भी आज आपका वोलेटाइल था, क्योंकि लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट आपको डाउन हो गया था। लेकिन फिलहाल जो लगभग आपको 110 पॉइंट जो है आपको गिरावट में बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक में यहाँ पे प्रेशर आपको है, लेकिन ये सब मौका आप जाने मत। तो मैं बार बार आपको यही बोलूंगा, क्योंकि देखो ये एक ऐसा स्टॉक है जो जो इसका जो प्राइस चल रहा है ना, वो हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। और ये चीज़ आपको समझना है। बहुत से लोग तभी यहाँ पे बाई कर रहे होंगे ये सोच करके, क्योंकि अभी लगभग आपको 18% तक ऑलमोस्ट आपको डिस्काउंट में आपको देखने को मिल रहा है ये स्टॉक। और यदि आप चेक कर लो तो इसका पी भी जो है यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत से ब्रोकर यहाँ पे टारगेट भी आपको दे रहे हैं, जैसे कि हाँ, आपका जेफरीज ने देख रहे हो कि जो जेफरीज का जो टारगेट है ना, वो यहाँ पे आपका 3100 का देखने को मिल रहा है। तो सब यहाँ पे यही बोलेंगे। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे जो टारगेट आपका 3100 है तो यहाँ पे बाई करो, नहीं। आपको ये समझना है कि यहाँ पे लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपको ये एक अच्छा मौका है बाई करने का। उसकी वजह यहाँ पे आपका जियो फाइनेंशियल, क्योंकि देखो फाइनेंस सेक्टर में ये कंपनी आपको आ रही, देखो ये पहले से आई हुई है, लेकिन अब इसका एक अलग ही यहाँ पे आपको जो इसका स्टॉक देखने को मिलेगा। और आप जानते हो कि अब यहाँ पे ज़्यादा ही आपको फोकस में ये स्टॉक आपको आएगा। अब बहुत से लोग यहाँ पे डर भी रहे हैं, आपको बजाज फाइनेंस फिनसर्व का क्या होगा। यहाँ पे देखो सब यहाँ पे सही चलेगा, क्योंकि तो ऐसा होता नहीं कि यहाँ पे एक बिजनेस में जो है ना एक ही बादशाह है, नहीं। बहुत सारे यहाँ पे लोग लगभग जो दो तीन यहाँ पे जब तक आपको मार्केट प्लेयर नहीं होंगे तब तक आपको बेनिफिट भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पे रिलायंस अपने कामों को जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है, और ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। और मैं बार बार आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसलिए ब्रोकर भी यहाँ पे आपको बुलिश ही नजर आ रहे हैं, और 3100 का एक बड़ा टारगेट यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। अभी देख रहे हो कि प्राइस अभी लगभग आपका 2200 चला है, यानी कि लगभग 40% से ऊपर का यहाँ पे टारगेट आपको मिल रहा है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन यदि आप कुछ देखो, यदि मैं ऐसा बोल दूं कि चलो आप यहाँ पे बाई कर लो, लेकिन जब तक इसके बारे में कुछ आपको फंडामेंटल नहीं मालूम होगा तो फिर आपको कैसे हौसला आएगा, कैसे आप यहाँ पे जानोगे कि कंपनी क्या सही में अच्छी है, या फिर एक यहाँ पे हम सब आपको बस ये जानते हैं कि एक नाम के कारण यहाँ पे स्टॉक को बाई कर रहे हैं। तो हम सब उस चीज़ को पहले दूर करते हैं। पहले चेक कर लो यहाँ पे टोटल एसेट, ठीक है। आपको यहाँ पे टोटल जो एसेट है वो यहाँ पे लगातार ही बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। देख रहे हो कि यहाँ पे आपको साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे गेन है। अब बात आपको आता है क्या इस कंपनी का कैश फ्लो सही है, यानी कि कंपनी क्या जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चेक करने का मैंने सिंपल आपको तरीका बताया, लेकिन जो लोग नए दिख रहे हैं उनके लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि आप इस नंबर को देखो। क्या पहला देखो यहाँ पे होता क्या, पर ये जानो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है आपको इन्वेस्टिंग, थर्ड है आपको फाइनेंसिंग। यानी कि जो अभी जो मैंने बताया ना कि जो सामान बिक रहा है क्या उसका पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे फर्स्ट वाला का होता है। जो सेकंड है वो आपका होता है कि जहाँ पे कंपनी ने आपको इन्वेस्ट किया क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। थर्ड है जहाँ पे फाइनेंस से क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे तीन तरह का आपका होता है जहाँ से कैश आपको आता है, ठीक है, जो रिटर्न आ रहा है। तो यदि आप चेक कर लो तो यहाँ पे सबसे मेन आपका फर्स्ट वाला, ये चीज़ आप जरूर यहाँ पे यहाँ पे निगेटिव में आपको देखने को मिल रहा है, खुद ही आपको देखने पे निगेटिव है। और जो दूसरा है जो थर्ड है वो भी वो सही है। तो एक निगेटिव है, बाकी दो पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन आपका जो है जो मेन जो अभी मैंने बताया है जो फर्स्ट वाला, उससे हम तो कैसे चेक करेंगे क्या आपको ये नंबर सही है फिर नहीं। तो इस नंबर को देखो कितना है आपका 1,10,000 करोड़। तो 1,10,000 करोड़ से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट मार्च 2022 तक का। तो चलो यदि हम सब चेक कर ले यहाँ पे तो आपका क्या देखने को मिलता है 67,000 का है, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि 1,10,000 से कम है ना। तो यही चीज़ मैं आपको सिंपल तौर से मैंने बताया। बाकी यदि मैं चाहूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा भी कर सकता हूँ, लेकिन जो बेसिक है ना वो यहाँ पे आप जान लो कि कंपनी का कैश फ्लो आपका अच्छा है, टोटल एसेट भी अच्छा है, सेल्स भी आपको एक अच्छा खासा गेन देखने को मिलता है। हाँ, इस कंपनी का जो आरओसी है ना वो यहाँ पे कम देखने को मिलता है, यानी कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो यदि कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो मात्र कंपनी का एक साल बाद वही 100 रुपया बनता है 109 रुपया।
लेकिन अब ये नहीं दिख रहा कि ये कितनी बड़ी जियांट कंपनी है और इसके कारण इनका इस तरह का आपको मार्जिन देखने को मिलता है, इस तरह का इनका जो आपका रिटर्न जो है वो कम देखने को मिल रहा है। मैं यही बोलूँगा कि एक बेहतरीन कंपनी है और मैं शुरू से मैंने बोला है कि ये एक बिगिनर स्टॉक है। जो लोग मार्केट में तुरंत आए हुए, जिनका आपका एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर है या फिर मान लो 1.5 साल भी है ना, तो आपके पोर्टफोलियो में जरूर से रिलायंस होना चाहिए। मैंने क्या देखा है ना, बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मार्केट में तुरंत आते हैं वो यहाँ पे उस स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका होता है उसी स्टॉक में। तो आप ये सोचो कि आप जब मार्केट में, तो जो आपको कंपनी अच्छी लगती है उसमें कम से कम पूरा पैसा लगा दो। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना कि जो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उसका आप कभी नाम भी नहीं सुने हो और उसमें से पैसा लगा रहे हो कि हाँ यहाँ से पैसा डबल होगा, तो सबसे बड़ा यहाँ पे मूर्ख वाली बात है। और ये बहुत से लोग यहाँ पे करते हैं और उसके कारण उनका जो पोर्टफोलियो है ना वो आपका कुछ 50% क्रैश होता है, 60% तक क्रैश होता है। तो इसलिए ऐसा गलती मत करो। बाकी डाउट है तो आप कमेंट में पूछो कौन सा स्टॉक सही है नहीं, मैं कम से कम आपको ऐसा बता दूंगा कि हाँ क्या बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। जानेंगे हमसे यहाँ पे HDFC बैंक के बारे में, एक टॉप बैंकिंग सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर की बेहतरीन कंपनी में से एक HDFC बैंक एक लगभग फर्स्ट ही कंपनी है। देखो यहाँ पे जानो कि यहाँ पे हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे HDFC बैंक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और क्यों ये खास कंपनी है बैंकिंग सेक्टर का। मैंने सोचा हुआ है कि देखो वापस मिलता ही है, यानी कि एक तरह का बैड लोन। जैसे मान लो बैंक आपको लोन दे रही है, ठीक है, लोन दे रही है बैंक, और आपने जो एक भी किस्त पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है और बैंक क्या करेगी कि उनका जो बैड लोन है ना वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो आरबीआई के अनुसार किसी बैंकिंग कंपनी का एनपीए जो है, इनके बैड जो लोन है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि ज़्यादा हो जाता है ना तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा प्रेशर आ सकता है। और यदि आप यहाँ पे जानोगे कि इस कंपनी का यहाँ पे बैड लोन कितना % है, तो देख लो कि यहाँ पे आपका जो नेट जो एनबीए परसेंटेज है ना वो यहाँ पे 0.33 और 0.3 आपको 0.35 ऐसा देखने को मिलता है। और ये रिकॉर्ड है इनका 10 साल का रिकॉर्ड। जानते हो क्या है? 0.5% के ऊपर अभी तक आपको जाते हुए नहीं दिखाई दिया 10 सालों में। और ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। और मैंने बताया हुआ है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे मेन आपका होता है एनपीए, और ये आपको समझना है। साथ साथ यदि आप इसका चेक कर लो यहाँ पे कि क्या इनका टोटल जो सेल्स है जो भी इनका तो आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसका आपको जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट चेक करो, प्रॉफिट यहाँ पे आपको जो लगातार ही गेन देखने को, चलो थोड़ा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है लेकिन चलो इतना चलता है, ठीक है। बाकी सब यदि चेक कर लो इस कंपनी का तो आपको हर चीज़ ही यहाँ पे सही देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको जो प्रमोटर होल्डिंग वो मात्र 25% का है, लेकिन चलो कोई दिक्कत मेन क्या इसका स्टेक देखोगे तो वो भी यहाँ पे सही ही देखने को थोड़ा यहाँ पे 19-20 आपका होता है। तो ये सब मौका जाने मत दो। एक अच्छे सेक्टर में आपको फिलहाल प्राइस भी यहाँ पे एक अच्छा प्राइस आपको देखने को मिलता है, मात्र 1562 के प्राइस में ये स्टॉक आपको मिल रहा है। तो क्या अभी शॉर्ट टर्म के लिए बाई करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना भी सही रहेगा? तो देखो समझो यहाँ पे यदि आपकी लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप सोच रहे हो ना तो आपको क्या देखना है बस कि क्या आपको प्राइस आपको यहाँ पे सही लग रहा है, बस ये देखो और बाई करो। ज़्यादा मत सोचो कि यहाँ पे 10% और गिरेगा तो हम सब बाई करेंगे, 5% और गिरेगा तो हम सब बाई करेंगे, नहीं। ऐसा गलती करोगे ना तो फिर कभी भी एक अच्छे स्टॉक को बाई नहीं कर पाओगे। जब एक खराब स्टॉक को जब बाई करना होता है, जब एक खराब कंपनी पैसा आपको जब लगाना पड़ता है तो ज़्यादा आप इतना नहीं सोचते, ठीक है, उस समय यहाँ पे आप बाई कर लेते हो। लेकिन जब एक अच्छी कंपनी जब पैसा लगाना पड़ता है ना तो आप 10 बार सोचते हो उसमें कि क्या पैसा लगाएं या फिर ना लगाएं। और मैंने बहुत से लोग ऐसा करते हुए आपको देखा भी है और बहुत से लोग यहाँ पे पूछते भी हैं ऐसा। तो मैं यही बताऊंगा कि ये कंपनी सही कंपनी है, ठीक है। हाँ एक चीज़ है कि यहाँ पे जो आपका रिटर्न है ना वो आपका उस तरह रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा जिस रिटर्न का यदि आप चाह रहे हो, यानी कि आपका 200% 300% ऐसा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक सेफ रिटर्न मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो है मात्र 70% का रिटर्न है, तो इसी तरह का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है, 200% 300% बहुत ही आपको रेयर चांस है। आप कम से कम 50% तक ही लेके चलो, यानी कि लगभग 10% पर ईयर, लेकिन एक तरह का सेफ हम सब यहाँ पे बोल सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे लोग बैंकिंग स्टॉक को आपको जो है प्रेफर भी करते हैं। तो इसके बारे में आप सोच सकते हो। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को यार सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।